नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं जुर्म की खबरों की तरफ। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क के गांव भदेशी में अपने ही आश्रम में संदिग्ध परिस्थितियों में साधु का शव मिलकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को उतारा और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जानकारी के अनुसार साधु लालदास कई वर्षों से भदेशी गांव में मंदिर पर देखभाल करते थे और मंदिर के आश्रम में रहकर जीवन यापन करते थे। घटना आज सुबह हुई थी, जब 10 बजे तक भी साधु लालदास अपने कमरे से बाहर नहीं आए, जबकि लालदास रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ किया करते थे। जब देर सुबह होने पर लालदास बाहर नहीं आए तो अन्य साथी साधुओं को अनहोनी की आशंका हुई। अन्य साधुओं ने जब कमरे को खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। वहीं जब उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो लालदास का शव घंटे से लटका हुआ मिला। हमें तो सवेरे पता चली है। रात को किस तरीके से सोए थे? रात को तो खूब मज़े से सोए हैं और महात्मा जी से बात भी हुई है 2-4 और फिर के बाद लगा के भीतर वहाँ कमरा में वहाँ सो गए हैं और सवेरे जाने कै बजे उठे हैं। महात्मा जी बता रहे हैं कि 4 बजे के लगभग उठे हैं ये, क्योंकि पूजा वूजा करने आते थे और उसके बाद में जो है क्या नाम है ये फिर झाड़ू वाड़ू लगाते रहे हैं और चाय बनी है, चाय लेके आए हैं तो जंगला में से देखा है उनने लड़के ने, बोले तो वो तो 9 खड़े हैं। आज थाना गांधी पार्क क्षेत्र में एक आत्महत्या का प्रकरण सामने में आया। मौके पर पहुंचने पर पुलिस को ज्ञात हुआ एक व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 66 वर्ष है, जिनका नाम श्री लालदास जी है, उनके द्वारा आत्महत्या का मामला प्रकाश पाया। आसपास के लोगों से जानकारी करने पर पुलिस को ज्ञात हुआ कि लालदास जी इस बात से परेशान थे कि जो श्री गयादास जी हैं, उनके द्वारा गांव के 2 लोगों को ज़मीन बेची गई थी। इन 2 व्यक्ति द्वारा किसी अन्य को ज़मीन ना बेच दी जाए, इस बात से लालदास जी परेशान थे। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगली खबर चंदौली से है, जहां जिले में विधानसभा चुनाव कराने आए सीआरपीएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आनन फानन में सीआरपीएफ और चकिया कोतवाली की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। हालांकि सीआरपीएफ के अफसर इस मामले में कुछ बोलने से बचते दिखे, लेकिन जवान के द्वारा खुद को गोली मारकर आत्महत्या किए जाने के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि सीआरपीएफ की अल्फा 8 उड़ीसा बटालियन की कंपनी चकिया कोतवाली के तिकारगंज स्थित SRBS स्कूल में रुके हुए हैं। कंपनी पर विधानसभा चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। इसी कंपनी के साथ सीआरपीएफ में तैनात केरल प्रांत के कुन्नूर जिले के विपिन दास 38 वर्ष के भी आए हुए थे। देर रात खाना खाने के बाद सभी जवान बैरक में सो रहे थे, तभी अचानक गोली चलने की आवाज से लोग सन्न रह गए। लोग विपिन दास के पास पहुंचे तो उनके सिर से खून निकल रहा था। चंदौली के जफरपुर गांव में शनिवार की शाम बीजेपी प्रत्याशी रमेश जायसवाल केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के साथ जनसंपर्क के लिए जफरपुर निवासी राम मूरत यादव के यहां जा रहे थे कि तभी अचानक रास्ते में उनके आवास से कुछ दूर पहले रमेश जायसवाल के काफिले पर कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर और रॉड से हमला कर दिया, जिनसे उनका वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं सुरक्षा कर्मियों के दौड़ने पर दर्जनों हमलावर मौके से भाग निकले। रमेश जायसवाल ने तत्काल एसपी को फोन कर इस मामले की जानकारी दी। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने सपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए घटना की निंदा की और उन्होंने कहा कि एसपी से बात करने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की जाएगी। यह अपने आप में समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी का बहुत नग्न उदाहरण आज चंदौली में मेरे इस शांतिप्रिय जिले में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उपस्थित किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं प्रचार के अंतिम कार्यक्रम मेरा यहाँ था। जफरपुर के नागरिकों का मेरे प्रति लगाव उन्होंने मुझे याद किया था। चूँकि डीएफसीसी कॉरिडोर से जफरपुर प्रभावित हुआ, मैंने अपनी संपूर्ण प्रयत्न करके डीएफसीसी कॉरिडोर से इनको बचाने का प्रयत्न किया कि ये उजड़ न पाए और ये अपने घरों में बसे रहें। इस लगाव से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन का
अपना संकल्प लिया, उसके निमित्त यह अंतिम मेरा कार्यक्रम था। वहीं गाजियाबाद में बीते 22 फरवरी को सिहानी गेट थाना के नेहरू नगर स्थित गुलाब सिंह के घर पर दिन दहाड़े हुई लूट की घटना का सिहानी गेट पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी सिटी निपुण अग्रवाल ने बताया कि कोरियर के बहाने रविदत्त विशाल ज्योति ने इस घटना को अंजाम दिया था। ज्योति गुलाब सिंह के घर पर पहले से ही किराए पर रह रही थी, जिसने वादी के घर में हुए प्रोग्राम पर ज्वेलरी देखकर इस लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई, जिसके बाद 22 फरवरी को दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ये भाई बहन हैं, इनके पिताजी कानूनगो हैं रोहतक में, और इसमें जो दूसरा हमने अभियुक्त पकड़ा है उसका नाम विशाल है। वो भी रोहतक में एक पास में गांव है, वहाँ का रहने वाला है। और इसमें 3 लोग और वांछित हैं, जिसमें कि एक यमुनानगर के हैं। मथुरा में बीती रात थाना गोविंद नगर के चौकी गेट स्थित कसाई मोहल्ले में गौरक्षा दल की टीम पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए। बता दें कि गौरक्षक दल के कार्यकर्ता गौ काटने की सूचना पर अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ कसाई मोहल्ले गए थे, जहां एक बंद मकान में गाय काटने का कार्य चल रहा था, जिसको लेकर गौरक्षक के कार्यकर्ताओं ने मकान खुलवाने की कोशिश की, लेकिन वहां गौ काट रहे लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, जिसमें कई गौरक्षक दल के कार्यकर्ता के साथ झड़प हुई, जिसमें कार्यकर्ता घायल हुए, लेकिन पुलिस को सूचना दी गई। तुरंत पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर के हिंदूवादी कार्यकर्ता और गौरक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने थाना कोतवाली का घेराव करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 73 पर कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि अचानक ही शॉर्ट सर्किट होने के कारण कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। वहीं ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि कार मालिक नोएडा से मथुरा आ रहा था। छतरपुर जिले से नरसिंहपुर में धार्मिक अनुष्ठान करने आए राम जानकी आश्रम के महंत और धर्मस्व सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी पर जानलेवा हमला किया गया और उन पर धारदार हथियार बरसाए गए। इस मामले को लेकर पीड़ित महंत एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी से लिखित आवेदन देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घायल महंत के मुताबिक उन पर कंप्यूटर बाबा के कहने पर हमला किया गया और पहले भी वो उन पर हमला करवा चुके हैं। कंप्यूटर बाबा पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने उनके गुर्गों के नाम भी सार्वजनिक किए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी, मैं एसपी कार्यालय नरसिंहपुर जिले में आया हूं क्योंकि कल मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है, बहुत बड़ा हमला हो गया, मेरे प्राणघातक हमला हुआ। काफ़ी गंभीर चोटें हैं, यहाँ भी चोटें हैं, यहाँ भी हैं, इधर नीचे भी गुप्त स्थानों पर भी चोटें हैं। तो और मुझे कट्टे से मारने का जो प्रयास किया हमलावरों ने, तो उसमें मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मैं खैर गिर गया तो मेरी सर बच गया और मैं बच गया। मेरे 10,000 रुपये मैं निकाल के लाया था, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है मेरे पास, मैं ATM से, तो वो मैं लोगों को विदाई देने के लिए, पंडितों को और अन्य लोगों को, तो वो भी छीन लिया। तो मैंने तुरंत आनंद फानन में 100 नंबर को डायल किया, लोगों ने मुझे बचाया। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपट टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, Paytm टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।